हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ये पेपर आप जो सेट देख रहे हो ये वायरल हो चुका है पूरा का पूरा सेट। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 दे रहे हैं और 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सेट अगर आपको मिल जाए तो आपकी भी जो है बल्ले बल्ले हो जाने वाली है, यानी आपके भी 65+ नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लिया। ये सेट वायरल हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है और ये आपके नेम ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी यहाँ पर पेज की संख्या है और यहाँ आपका नेम है। और देखिए सेट कौन सा है, 817 DM। 817 DM ये जो है सेट का नाम है। 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण और वायरल पेपर, ठीक है। पहले हम इसके निर्देश यानी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें। यहाँ पर देखिए 3 आवर 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 70 अंक होने वाले हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरू के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 भागों में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, भाग नंबर ए और भाग नंबर बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्राइंग आई मार्क्स ईच, यानी 1 मार्क्स के हैं। 20 आपको MCQ मिलने वाले हैं, जो कि आपके एक नंबर के यानी 20 मार्क्स के MCQ रहने वाले हैं। रीड द ऑप्शन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट, जिनके आपको उत्तर जो है OMR सीट पर देने हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी OMR सीट जो है किस तरह से चेक होती है, जो कि आपका सारा डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो में है और लॉन्ग में भी है। अगर आप लॉन्ग में देखना चाहें लॉन्ग में देख सकते हैं, शॉर्ट में देखना चाहें शॉर्ट में देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आपका जो भय है कि OMR किस तरीके से चेक होती है तो वो दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्या है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी में मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक अंकित है। पार्ट ए में किस तरह का होगा, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इस पैसेज के द्वारा ही जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए इसे किस तरीके से करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी जो है पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। इस तरीके से पहले हमें जो है पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पैसेज को जब हम पढ़ेंगे, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स, यहाँ पे देखिए द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज सो इन द प्रोबेबल phrase it is the busiest man who has time to spare, thus an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard. इस तरह से आपको जो है पूरा पैसेज आपको रीड करना, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है। जब आप इसे पढ़ोगे आपको ये पैसेज कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि आपको जो है इसमें से दी गई सारी संपूर्ण जानकारी आपको जो है पता चल सके कि किस तरह से इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद इसके इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, जिसमें क्या है, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। ये क्वेश्चन है, यानी हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, यानी ये जो है इस पैसेज में कहाँ पर है। तो यानी ये पैसेज, इस पैसेज में ये कहाँ पर है चीज़, इस तरीके से आपको ढूंढना है।
ठीक है। ढूंढने के बाद और इसका जो है करेक्ट आंसर आपको निकालना है। करेक्ट आंसर आपको निकालना है, आपके पास जो है ये एन एडल्टली पर्सन, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कराने वाला, आपको सिर्फ इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है, और देखिए इसका सॉल्यूशन भी जो है लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और देखिए व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, यानी ये जो है वो फॉर किसके लिए है। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट टू द वर्ड आइडल, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, बिजी, एल्डरली, लेवेरियस, नॉटी, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी मस्ट हेल्प पुअर, यानी वी मस्ट हेल्प पुअर, यानी इसका क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या दी या फिर एन या नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो सकते थे। ठीक है, हो सकते। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, विल या कुड या फिर माइट, आप बताइए क्या आना चाहिए। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना शानदार है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी द रोड ऑफ ऑवे वी रूल्स द मस्ट, इनमें से इनका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। जैसे यहाँ पर है द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ऑवे, या फिर बी ऑवे द मस्ट रूल ऑफ द रोड, बी मस्ट ऑवे द रूल्स ऑफ द रोड, बी मस्ट ऑवे द रोड ऑफ द रूल्स, इस तरीके से इनमें से यानी कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए he bought a beautiful dress, identify the word beautiful, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब या प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन या फिर एडजेक्टिव, इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, MCQ नंबर 8 है, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेड, यानी असिस्टेंट या ऑनेस्ट, हंगरी या कंट्री, इन 4 ऑप्शन में से इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली and choose the correct option the question that follow, इस तरीके से ये करना है। यहाँ पे देखिए ये आपको पैसेज यहाँ से केयरफुली यहाँ तक पढ़ना है। जैसे इमीडिएटली लेंचो वेंट टू अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, on the pupil writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the even loop with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 17 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." मेरे पास इसके लेंचो के पास सिर्फ 70 पीसोस यानी 70 पीसोस ही पहुंचते हैं, लेकिन वो 100 पीसोस मांगता है। कितने मांगता है? 100 पीसोस मांगता है, जिसमें से 70 पहुंचते हैं। और वो कहता है, लेंचो क्या कहता है कि जो बीच के जो कर्मचारी रहते हैं 30 पीसोस मेरे उन्होंने खा लिए, उन्होंने लूट लिए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी किया, लेकिन लेंचो ये गलत सोचता है। ठीक है, लेकिन उसे ज़रूरत कितने की थी? तो उसे 100 पीसोस की ज़रूरत थी, 100 पीसोस की, लेकिन उसे केवल और केवल 70 पीसोस ही मिल पाते हैं।
द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इन द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। यानी जो मेल बॉक्स था वो किसने ओपन किया, मेल बॉक्स किसने ओपन किया, द पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर या द क्लर्क। नॉन, पोस्टमैन बिल्कुल नहीं, पोस्ट मास्टर ने, किसने, पोस्ट मास्टर। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है आया भी होगा, इसे ही देखिए इस वाले सेंटेंस को, मेल बॉक्स, मेल बॉक्स कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो मेन जो वर्ड होता है उसी को हमें पहले जो है देखना है। जैसे मेल बॉक्स कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल बॉक्स। यहाँ पर देखिए मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर यानी किसने ओपन किया, पोस्ट मास्टर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, मनी लेंचो को कितने रुपये की आवश्यकता थी, तो उसे जो है 40 पीसोज या 50 पीसोज या 17 पीसोज या फिर 80 पीसोज, यानी उसे कितने मिले, उसे जो है 17 पीसोज मिले, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और देखिए इन सभी का आपको जो है कराने वाला हूँ, इन सभी का आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी आपको जो है लेकर आऊँगा, सॉल्यूशन भी इनका कराऊंगा। ठीक है ना, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अगला क्या है, एट द बॉटम ऑफ द हिल, ये इसका ऑप्शन है। और क्वेश्चन में पहले देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी उस ऑप्शन को चुनिए जो है क्वेश्चन से मेल खाता हो। जैसे वर वाज लेंचो हाउस, यानी वर वेयर वाज लेंचो हाउस, उसका जो घर था वो कहाँ था, इन सिटी बिल्कुल नहीं, सिटी में था बिल्कुल भी नहीं, एट द टॉप ऑफ यहाँ पर भी नहीं था, प्लूटो, एट द टॉप ऑफ लो हिल, यहाँ बॉटम हिल लो, यानी जो है पहाड़ी के नीचे, यानी ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द गौतम बुद्धा ईयरली नेम, यानी उनका क्या नाम था, उनका क्या नाम था, सिद्धा या साधु, सिद्धार्थ या सिद्धार्था। गौतम बुद्ध का क्या नाम था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच पार्टी डिड मैंडेला ज्वाइन, विच पार्टी डिड मैंडेला ज्वाइन, यानी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंडेला यानी कौन सी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑन द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पूरा का पूरा पेपर ये वायरल हो चुका है, इस वायरल पेपर को जो है इसी तरह से 7 सेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 देखिए, रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, द वे ए किरो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, वो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी जो है पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ चमक रहा है किरो। यहाँ पर देखिए पैरट आया, बिल्कुल भी नहीं आया। पीजॉन का नाम आया, पीजॉन का नाम भी नहीं आया। स्पैरो का नाम आया, नहीं आया, यानी किरो का नाम आया है, किरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, यानी जो है पोइट कहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, अंडर ए नीम ट्री, यानी नीम ट्री, अंडर ए नीम ट्री यानी नीम के पेड़ के नीचे, अंडर ए हिमलॉक ट्री, हिमलॉक ट्री। ठीक है, और या नॉन ऑफ एबव या अंडर पीपल ट्री, पीपल ट्री का नाम है, बिल्कुल भी नहीं है। या फिर नीम ट्री का नाम है, नहीं है। और किसका है, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है कि हमें ऑप्शन किस तरह से करेक्ट करने हैं। अब देखिए 16 से 20 आपको क्वेश्चन नंबर किस तरह से करने हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से मेल खाते हो। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, बोली, रियल नेम, यानी
बोली का रियल नेम क्या था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए सुलेखा, सुलेखा, प्रिया, गीता या सीता, क्या नाम था। हु वाज टिर्की, हु वाज टिर्की कौन था, टिर्की ए कैट या ए मंकी, ए डॉग या ए रैबिट, टिर्की कौन था, ठीक है, टिर्की कौन था। व्हाट डिड हरी सिंह, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, वाट मीन्स क्या, डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, क्या हरी से क्या चाहता था। वर्क, मनी, होम या ईटेबल्स। वर्क माने काम, मनी माने पैसा, होम माने घर, ईटेबल्स माने खाना पीना। इवराइट वाज बोर्न इन, यानी इवराइट जो है किस घर में, लिवरपूल या लंदन या रीडिंग, ऑक्सफोर्ड, या इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आगे देखिए, मटिल्डा एंड हस्बैंड वाज, ये जो है किसके हस्बैंड थे। ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एंड ऑफिसर, ए पार्टी क्लर्क, ए पार्टी क्लर्क, इसका क्या सही हो जाएगा, इसका जो है क्या सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी जो है आई होप की क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए पार्ट बी में आपका रीडिंग सेक्शन आ जाता है। रीडिंग सेक्शन में यहाँ पर देखिए, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द दैट फॉलो, यानी जो क्वेश्चन जो है फॉलो करने चाहिए, इस तरह से इसी से आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें इसे 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि हमें जो है अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल और एरिया, इस तरीके से हमें, यानी हमें पूरा यहाँ तक ये पढ़ना है। और ये देखिए यहाँ से किस तरह से इसमें क्वेश्चन हम करेक्ट करेंगे। हमें 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि ये 7 नंबर का पूरा पैसेज होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, यानी एजुकेशन ऑफ गर्ल ये कहाँ पर लिखा हुआ है। एजुकेशन ऑफ गर्ल, यानी इनमें से कोई अगर शब्द कहीं पर लिखा हुआ है तो हमें पहले वही देखना है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ गर्ल कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम जैसे पूरे को अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो हम जो है देख सकते हैं, ठीक है। वाट मीन्स क्या, रोल डज, रोल डज जो है कहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कोई भी। हमें सारे के सारे जो पैसेज के क्वेश्चन जो है उनके आंसर हमें यहीं से देने हैं। देखिए पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स पार्ट, यहाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से पॉवर्टी ऑल्सो इज पार्ट्स एंड देयर एंड क्लोथिंग टॉन गर्ल्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज एंड स्टे एट होम, यहाँ तक ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्सन हु आर द पर्सन्स हु क्यूज हारमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स कहाँ पर आ रहा है, यानी इनमें से कोई भी वर्ड कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। यानी स्कूल कहाँ पर आ रहा है, तो जहाँ पर भी ये आ रहा है वहीं से इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को चेक करना है कि ये जो है क्वेश्चन का आंसर कहाँ से बनने वाला है। ये रहा, यहाँ पर देखिए ये इसका जो है शुरू से ही हो जाएगा, मोस्ट ऑफ दी, ये हो जाएगा शुरू से, मोस्ट ऑफ एम बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, ये यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजन वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर ऑफ स्कूल, डॉटर ऑफ स्कूल, ये डॉटर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, दे वांट टू डॉटर बी एंड एजुकेटेड, यानी पुत्री क्या चाहती थी, शिक्षा, डॉटर ऑफ स्कूल थ्रो एंड वांट टू केम एजुकेटेड, ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन कीप इन प्लेस, यानी कीप इन प्लेस का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। प्लेस यानी स्थान होता है, कीप माने रखना,
कीप माने रखना और प्लेस माने स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद है देखिए राइटिंग सेक्शन में आपका 4 नंबर का होगा। राइटिंग सेक्शन आपका कितने नंबर का होगा, तो राइटिंग सेक्शन आपका 4 नंबर का होगा। और यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ठीक है। ये जो है इसके लिए जो है एक लेटर लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे कर सकते हो एप्लीकेशन को। लेटर और एप्लीकेशन में से आपको एक करना है। एप्लीकेशन किसके ऊपर है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, यानी ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है। आगे है राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखना। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू इन अबाउट 18, यानी 80 से 100 शब्दों में इसको लिखना है। किसके ऊपर, हिंट इंट्रोडक्शन विजिट टू द जू, सेंस ऑफ द जू ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसके ऊपर आपको लिखना है। या फिर आप इसमें से रिपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर आर्टिकल, दोनों में से एक आपको करना है। रिपोर्ट या आर्टिकल। राइट ए रिपोर्ट ऑफ ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 शब्दों में इसको लिखना है। बेसिस ऑफ द हिंट गिवन ब्लॉग, यानी इनके ऊपर आपको हिंट दिए गए हैं। आप यहाँ पर जितने भी हिंट आप देख रहे हैं इनके जो है इनसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये करना है। अगला जो आ जाता है आपका फिर ग्रामर से आ जाता है। देखिए ग्रामर में किस तरह से करना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। 2 नंबर का ये है। द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, यानी टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ही ऑलवेज हेल्प मी, ये ही ऑलवेज हेल्प मी को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये भी 2 नंबर का है। पंचुकेट में देखिए पंचुकेट द फॉलोइंग, यानी द टीचर सेड टू मी, यानी यहाँ पर जो है बिंदु लगाने होते हैं। द टीचर सेड टू मी, यानी यहाँ पर आपका इस तरह से पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से इस तरह से 2 कॉमा आ जाएंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टीचर ने मुझसे कहा कि तुम अपना समय व्यर्थ मत करो। ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ये जो है हिंदी से इंग्लिश में ये आपको कन्वर्ट करना है। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक दिन प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। हमारा देश जो है महान बन सकता है। इसको हमें इसका जो है इंग्लिश में हमें अनुवाद करना है। ये इसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर आ जाता है आपका लिटरेचर सेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर में आपको किस तरह से करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में जो है इनके आंसर आपको लिखने हैं। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं, जिनके लिए आपको साथ ही 3-3 जो है नंबर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के 3 नंबर, यानी दोनों के 6 नंबर आपको दिए गए हैं। ये आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, वाई वाज लेंचो एनर्जी व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज ट्रू फ्रीडम, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज ट्रू फ्रीडम, व्हाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेस्टेंस
देन प्यूपिल, आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप हाउ टू, इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, हाउ डू द प्यूपिल ऑफ कोर्ज डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो है क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर 60 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स के जो है 4 नंबर का होने वाला है, 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर देखिए, डू यू थिंक वैली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, ये आपको जो है इसका लिखना है। आपको ये नहीं आता तो आप इसे कर सकते हैं, वाई वाज किसा कौतरनी इन सो मच ग्रीफ, वाट डिड सी लर्न इन द एंड, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें क्या है, वाई डज द पोइट होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर आप इसे कर सकते हैं, राइट 4 लाइन एनी पोएम, 4 लाइन की आप जो है कोई भी पोएम लिख सकते हैं इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। डू नॉट कॉपी द लाइन एंड गिवन क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में से आपको जो है कोई भी लाइन जो है कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 शब्दों में। ठीक है, ए टाइगर इन द जू, ये इसको आपको तैयार करें, और डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज, इन तीनों को आप तैयार कर लें। और आपको जो एक्स्ट्रा तैयार करना चाहते हैं तो अमंदा फॉग और जो है फायर एंड आइस, इनको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 30 से 40 शब्दों में लिखना है क्वेश्चन का आंसर, दोनों में से एक करना है, यानी पहले ही बोल दिया गया है कि प्रत्येक में से एक जो है प्रश्न का जवाब देना है। तो क्वेश्चन क्या है, हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की की जो है क्या कंडीशन ही, ठीक है, गरीबी में। वाट वर द रीजन फॉर मल्टीला अनहैप्पीनेस, यानी इन दोनों में से जो है एक करना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द 16 वर्ड, यानी 60 शब्दों में दोनों में से एक का आपको आंसर देना है। तो यानी यहाँ से इस वाले से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेट के अंदर। गिव कैरेक्टर्स स्केच ऑफ मटिल्डा, यहाँ से जो है पूछा गया है। 4 नंबर का है, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोली टीचर इन हर लाइफ, आप इसको कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पूछा गया है ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सेट रहा है। अगर आपने इस सेट को तैयार लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।